गाजा में इजरायली सेना पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेतलाइया में इजरायली टैंक पर अटैक, फर्स्ट ऑन टीवी9। एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से आईडीएफ टैंक पर हमला, यह देखिए हमास के अल कासम ब्रिगेड का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, गाजा में बड़ा अटैक हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा मुझे। ये देखिए जरा, अल कासम ब्रिगेड का अटैक है। ये गाजा की तस्वीरें हैं, वीडियो शेक कर रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये वहीं से आया वीडियो। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब जरा विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीरिया में जो जंग चल रही है, ब्रेकिंग और शॉट, एक एक तस्वीर आपके सामने। सीरिया में विद्रोहियों ने किया जंग का ऐलान, ब्रेकिंग और शॉट। पश्चिमी एलेप्पो में विद्रोही गुट का हमला, ये देखिए एमएन साहब करेगा जरा। सीरियाई शासन के खिलाफ आक्रामक हमला है सबसे बड़ा, ये देखिए एमएन साहब। शासन बल के बेस पर तहरीर अल शाम का अटैक, ये देखिए वहां पर कई अलग अलग गुट हैं, कई अलग अलग गुट हैं, और इन सभी गुटों को जो हथियार दिए गए वो इवेंचुअली आईएसआईएस के पास चले गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के पश्चिमी एलेप्पो में भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, प्ले करिए जरा एमएन साहब। सीरिया एयरफोर्स इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर हमला हुआ, ये देखिए जरा। तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने किया अटैक। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए। दिन और रात भारी फायरिंग में कई सैनिकों की मौत का दावा है, ये देखिए दिन और रात के शॉट्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा, प्ले करिए इनको जरा। ये देखिए, ये सीरिया की तस्वीर है, पश्चिमी एलेप्पो में जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। डोनेस्क में, रशिया की बात कर रहा हूं, डोनेस्क में रूसी सेना का घातक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए एमएन साहब, ओह शॉट देखिएगा, एमएन साहब करेगा। फर्स्ट ऑन टीवी9 अभी चाहिए। यूक्रेनी सैनिक काफिले पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ, डोनेस्क की खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, रूस के पैराट्रूपर्स ने किया पलटवार। विजय अब जरा संभव हो तो 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए, किस तरीके से ये दुनिया जल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, सीरिया और यूक्रेन, ये देखिए जरा, दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, वन आफ्टर द अनदर एमएन साहब करेगा। पहले 2 विजुअल जो हैं वो सीरिया के हैं, और जो तीसरा विजुअल है वो डोनेस्क का है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेनी ठिकाने पर टैंक माइन से हमला, शॉट देखिएगा। एक सोल्जर जाता है, बड़ी सी इमारत होती है, उसमें माइन फेंकता है, बाहर आता है, फुल स्क्रीन का शॉट, ये देखिए, बूम। फिर से प्ले करिएगा इसको जरा। ये देखिए, यूक्रेनी ठिकाने पर टैंक माइन से हमला। टैंक माइंस लेके वो उसको ओपन करता है और सीधे फेंक कर यहां पर वापस आता है, एंड द एंटायर बिल्डिंग कोलैप्सेस। ये देखिए जरा, रूसी सैनिक ने घर में फेंकी टैंक माइंस, यूक्रेनी सैनिक अंदर छुपे हुए थे, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के वो चांस में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। ये देखिए जरा, बेहद घातक फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। Su-34 से रूसी सेना ने गिराया 3000 किलो का बम, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। रशिया में जो जंग छिड़ी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसकी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ी तस्वीर है आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट एमएन सब करेगा। इस्लामाबाद में सेना की हिंसक कार्रवाई में सैकड़ों लोग घायल, शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिएगा जरा, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे पीटीआई कार्यकर्ता, बल्कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा उनको प्रोटेस्टर्स को रोक दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अब कैंप 4 पर आइए। बाइडेन जो है अपने लास्ट फ्यू डिनर्स दे रहे हैं थैंक्सगिविंग के, और उनकी आंखें भर आई। यहां पर देखिएगा, व्हाइट हाउस में बाइडेन को अंतिम
फेयरवेल डिनर, ब्रेक करिए जरा, हालांकि अंतिम नहीं है, मैं इसको करेक्ट करूंगा, थैंक्स गिविंग की अंतिम फेयरवेल है। दिखाइए जरा, फेयरवेल डिनर के दौरान भावुक हुए जो बाइडेन, तेजी से ये देखिए शॉट दिखाइएगा जरा, जो बाइडेन भावुक हो गए। ये देखिए अहमद साहब फेयरवेल डिनर में नहीं थी कमला हैरिस, वो वेकेशन पर गई हुई थी। ये देखिए बाइडेन की आंखें भर आई, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। और नीचे देखिए हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण चल रहा है। आइए जरा 8 ब्रेकिंग दिखा देते हैं हम एक बार अपने दर्शकों को, फिर सभी मेहमानों के पास में जाऊंगा। नीचे हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आपके सामने चल रहा है, ये तस्वीरें देखिए अब आप। न्यूक्लियर हमले के लिए रूस में बहुत बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, न्यूक्लियर हमले के लिए रूस में बहुत बड़ी तैयारी। मैं चाहूंगा यहां पर भी हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण जो है वो नीचे चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस्तेमाल के लिए तैयार रूस के सभी परमाणु हथियार। रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूर्व अधिकारी का दावा, बड़ी खबर। रूसी धमकी को नजरअंदाज किया तो भारी पड़ेगा, बीबीसी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। फुल स्क्रीन के ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमले को तैयार रूसी न्यूक्लियर मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। विजय, क्योंकि मैं चाहूंगा हेमंत सोरेन की जो खबर है वो नीचे चलती रहे, उनकी स्वेरिंग इन, तो इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा अपर गोप्रो के साथ। आइए जरा, हमले को तैयार रूसी न्यूक्लियर मिसाइल, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। बीबीसी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि रशिया ने अपने जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है। रशिया पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट। वेल डन पीसीआर, नीचे शपथ ग्रहण भी चल रहा है आपके। ये देखिए जरा, हमले को तैयार रूसी न्यूक्लियर मिसाइल, कभी भी इस्तेमाल के लिए रेडी। रूस के सभी परमाणु हथियार, रेडी टू अटैक पोर्ट में रूस के न्यूक्लियर वेपन बेस। रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा, पश्चिमी देशों को सतर्कता में कमी भारी पड़ेगी। यहां पर यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में पुतिन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले को तैयार सरमत न्यूक्लियर मिसाइल, शॉट्स के साथ दिखाइएगा विजय इसको जरा, शॉट्स के साथ। पुतिन ने सरमत की जंगी तैनाती का दिया आदेश। यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन देने की आशंका में रूस की तैयारी। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। आइए जरा, हमले को तैयार सरमत मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब जो जानकारी आ रही है, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में पुतिन जी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पुतिन ने सरमत न्यूक्लियर मिसाइल को हमले के लिए तैयार रहने को आदेश दे दिया है। रूस में ATACMS हमले पर विध्वंसक जवाबी एक्शन की तैयारी है। यहां पर RS-28 सरमत ICBM की रेंज 18,000 किलोमीटर है। 10 न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस सरमत ICBM सिर्फ 10 मिनट में यूरोप के किसी भी टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की परमाणु मंशा पर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की परमाणु मंशा पर बड़ा खुलासा। 2022 में युद्ध के पहले दिन परमाणु हमले की थी तैयारी। यूक्रेन पर परमाणु बम दागकर सबक सिखाना चाहते थे पुतिन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अपर गोप्रो पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यह देखिए विजय, फिर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट पे डिस्कशन होगा। पुतिन का परमाणु प्लान तैयार था। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद, तेजी से भाई, युद्ध शुरू होने के बाद परमाणु हमले की तैयारी। ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूं, प्लीज वेट। ये आपके सामने कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ये देखिए जरा।
पुतिन का परमाणु प्लान तैयार था। इस वक्त की बड़ी खबर, फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद परमाणु हमले की थी तैयारी। पुतिन युद्ध के पहले दिन ही यूक्रेन पर परमाणु हमला करना चाहते थे। समंदर और आसमान से परमाणु हमले की तैयारी थी। यह बड़ी खबर। विजय, मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, अभी पहले वाला अपर गोप्रो लीजिए और उससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, इससे पहले वाला अपर गोप्रो, उससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत बड़ी खबर है, व्हाट इज योर टेक सर? पुतिन ने लगभग ये मैसेज दे दिया है कि वो न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। जय हिंद निशांत जी। देखिए, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी 2022 में फरवरी में, उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ड्रिल किया था बेलारूस के साथ में। तो इसकी जो आगाज हुई थी वो परमाणु, और उसमें परमाणु पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट थी, उनके एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट थी और बेलारूस में किया था। उसके बाद आप देखिए बार बार चीजें आई हैं जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी आया। अब तो बातें यहाँ तक, और उन्होंने एक क्षमता दिखाई, जो आर्सेनिक की जो फायरिंग हुई है निप्रो में, वो एक बहुत बड़ी क्षमता है। पूरा अमेरिका तक घबराया हुआ है इसके लिए। और आज आपने बताया सैटर्न 2, तो देखिए ये इसकी एक मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आप हिरोशिमा नागासाकी में कोई कारण नहीं था परमाणु युद्ध का या परमाणु वेपनों का जो फैट बम गिराया गया था उस समय अमेरिका जब मर्ज आउट करना चाहते हैं तो आप परमाणु युद्ध वेपनों का इस्तेमाल किया था उन्होंने जापान के ऊपर में। और ये एक डॉक्ट्रिन की तरह लोग इसकी बात नहीं करते, निशांत जी इसकी बात नहीं करते लोग, मगर ये सच्चाई है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही थी, शायद यूज करें, मुझे भी लगता था कि वो करेंगे और उनके लिए अभी भी ये ऑप्शन खुला हुआ है। मगर जो एक सरप्राइज मेरे को देखने को मिली है वो आर्सेनिक की है, और खास करके सैटर्न 2 की डिप्लॉयमेंट। आप अभी कह रहे हैं सरमट की भी डिप्लॉयमेंट। सर मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है ये ट्रिगर पॉइंट है नेटो वर्सेस रशिया का? देखिए अभी जो नेटो है, देख जस्ट कांट मैच रशिया ऑन दिस। कहने की बड़ी बात है कि 32 देश हैं, अमेरिका साथ में है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, वो लड़खड़ा रहे हैं। देखिए उनकी इकोनॉमी जा रही है नीचे, वो कर नहीं पाएंगे। बड़ी बातें करते हैं वो प्रॉक्सी से, लेकिन सर चिंताजनक है सीरियाई विद्रोहियों के हमले में दयाला एलेप्पो। ब्रेक करिए जरा। सीरियाई सेना पर 2020 के बाद सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एलेप्पो के 13 कस्बों पर विद्रोही गुट के कब्जे का दावा, शॉट के साथ। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये नीचे देखिए हेमंत सोरेन की अभी अभी यहां पर ताजपोशी हो गई है हस्ताक्षर करते हुए। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सीरिया विद्रोहियों के हमले से दयाला एलेप्पो। बड़ी खबर, सीरियाई सेना पर 2020 के बाद सबसे बड़ा हमला। फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, विद्रोही गुट का अल नेरेब एयरपोर्ट पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया विद्रोही गुट का एयरपोर्ट में मौजूद सीरियाई फोर्सेस पर हमला किया गया। बड़ी खबर, ये देखिए जरा शॉट। विद्रोहियों के हमले में 37 सीरियाई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए जरा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीरिया में और भीषण हुई विद्रोहियों के साथ जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। युद्ध में अब तक करीब 89 लोगों की मौत, एम्बियंस साहब, कई घायल। युद्ध में मारे गए विद्रोही गुट के 52 लड़ाके। विद्रोहियों के हमले में 37 सैनिकों की मौत, 5 सीरियाई सैनिकों को विद्रोहियों ने पकड़ा है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा। दिन रात की अटैक की वीडियोस हैं आपके सामने, ये देखिए जरा। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मैं प्रोफेसर राजन सर के पास वापस आने वाला हूं, लेकिन दिखाइए जरा। ये देखिए, अब आपको जो मैप दिखा रहा हूं, ये देखिए। ओहो, ये मैप का सिलेक्शन बड़ा खतरनाक है। इसमें सीरिया की डिटेलिंग छोड़ के सारी डिटेलिंग है, बट नेवरदलेस इसको आप इग्नोर करिए। आइए जरा, 2020 के बाद विद्रोहियों का सीरिया सेना पर सबसे बड़ा हमला है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय अगर संभव हो तो बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। विद्रोही गुट तहरीर अल शाम ने सीरियाई सेना पर हमला किया है।
ये देखिए, फिर दिखाइए। तहरीर अल शाम ने अलेप्पो में 13 कस्बों पर कब्जे का दावा किया है। बगल में शॉट, विजय दिन वाले शॉट्स भी प्ले करिए जरा, जो अभी अभी दिखा रहे थे। तहरीर अल शाम ने अलेप्पो में 13 कस्बों पर कब्जे का दावा। नेक्स्ट चेंज करिए। सीरियाई अरब आर्मी के स्ट्रैटेजिक बेस 46 पर कब्जे का दावा है। यह बड़ी चिंताजनक खबर है। सीरियाई जंग में 24 घंटे में 89 लोगों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, अब जरा मैं सीधे डिस्कशन पे चलूंगा। राजन सर, एकाएक ये हमले कैसे बढ़ गए? एकाएक ये सारी चीजें कैसे हो गई? देयर इज अ मेथड इन मैडनेस सर। देखिए निशांत, ये जो सीरिया की हालत पहले से ही खराब है और वहाँ पे जो बशर के विरोध में जो ग्रुप्स हैं उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं शामिल हैं। उसमें अलकायदा जैसे एलिमेंट हैं, आईएसआईएस के एलिमेंट हैं और जो रीजनल फोर्सेस हैं वो उसमें हैं। उनको जो सपोर्ट प्राप्त है उसमें टर्की का सपोर्ट होता है। कई बार जो सुन्नी ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनका सपोर्ट होता है। और क्योंकि वो अलावाइट जो कि वहाँ पे शियाइट कम्युनिटी जिसके लीडर हैं बशर अल-असाद, उनके अगेंस्ट में होता है। तो यह मान हैं कि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इसमें टर्की का सपोर्ट हो सकता है। इसमें जो सुन्नी ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट के, उसका सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि यह मौका है जब चूंकि आप जानते हैं बशर अल-असाद का जो रेजिम है वो ईरान सपोर्टेड है और टू एन एक्सटेंट रशिया सपोर्टेड भी है। और इसी कारण से वो सर्वाइव भी कर पाया, नहीं तो काफी। सर, आपको कहीं इसमें इजराइल का हाथ तो नहीं लग रहा है? इजराइल कंबाइंड विद सऊदी एंड कतर। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल में इसका डायरेक्ट रोल होने की संभावना है, क्योंकि जो बशर अल-असाद पे जो ग्रुप्स अटैक करते हैं उसमें ज़्यादातर ग्रुप्स हैं काफ़ी रेडिकल इस्लामिक सुन्नी ग्रुप्स होते हैं। और वैसे में उनका इजराइल का सपोर्ट होना मैं थ्योरेटिकली डिनाई नहीं करता, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें टर्की के सपोर्ट की ज्यादा संभावना है। टर्की के सपोर्ट की ज्यादा संभावना है, वो डिटेलिंग में मैं दिखाने वाला हूं। एक और सीरिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एलेप्पो जो कि कैपिटल है, वहां पर 7 किलोमीटर अंदर तक घुसा विद्रोही गुट। ब्रेकिंग और शॉट। एलेप्पो सिटी सेंटर से कुछ ही दूरी पर विद्रोही गुट। इस वक्त की बड़ी खबर। जरा एलेप्पो की बात करें। पिछले 6 घंटे से जंग में ही कई मिलिट्री बेस पर कब्जे का दावा है। वेपन डिपो, टैंकों पर विद्रोहियों का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, वेपन डिपो और टैंकों पर विद्रोहियों का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी मिलिशिया के इलाके पर हमले का दावा। ईरानी मिलिशिया के इलाके पर हमले का दावा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, नीचे जरा टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिएगा। सीरियाई सेना के बड़े बेस पर विद्रोहियों का कब्जा। ब्रेकिंग शॉट के साथ सीरियाई सेना के 46th रेजिमेंट बेस पर कब्जा कर लिया गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, ये देखिए जरा। सीरियाई सेना के हेलीकॉप्टर को भी नष्ट करने का दावा। विजय, क्या हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा सकते हैं? अभी की दिखाइए जरा, अभी की 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, क्योंकि उसमें आपको एक तस्वीर सामने आ जाएगी। दिखाइए जरा, प्लेट ऑन, ये देखिए जरा। अब जो मैं आपके सामने डिटेलिंग लेके आ रहा हूं उसको देखिए जरा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, ये देखिए जरा। ये जंग छिड़ी हुई है, किस तरीके से वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। एलेप्पो पर कई इलाकों पर कब्जा किया गया है। 46 रेजिमेंट बेस पर कब्जा कर लिया गया है। आइए जरा, अब जरा इसकी डिटेलिंग बताने से पहले सीधे मैं यहां पर कॉमोडोर जी.जे. सिंह सर के पास चलूंगा। सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। सर, सीरिया में जो हो रहा है, क्या इसका ताल्लुक जो ईरान वर्सेस इजराइल है उससे नहीं मिल रहा है आपको कुछ? क्योंकि मुझे बार बार इसका हंच, इसकी टाइमिंग वही दिखा रही है। Thank you, Nishant, first for taking me on your show. Sir, it is my You honor. are bang on. You are bang on. It is Mossad, it is Qatar, it is Sunni countries like Saudi Arabia. Because of the war in that area is always Shia versus Sunni. And you have very rightly analyzed it, because Aleppo is one of the oldest inhabited place in the world. जी। इसके अंदर जो अरामिक लैंग्वेज बोली जाती है वो सिस्टर लैंग्वेज ऑफ हिब्रू है। एंड इसका और हिब्रू का बहुत कनेक्ट रहा है पहले से, हजारों सालों से, मैं कहना चाहूंगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है कि इजराइल ने लेबनान पे अपना जो बम्बार्डमेंट थी वहां से छोड़कर उसने पूरा फोकस जो है
सऊदी अरेबिया की मदद से, बिकॉज अब्राहमिक अकॉर्ड के साथ ये सब एक है और ये जितने सुन्नी कंट्रीज हैं ये वर्सेस शिया हो जाते हैं। Understood. ईरान की सपोर्ट असाद को और साथ में रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था, और ये जो वेस्टर्न ग्रुप है और मिडिल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया जो एक ताकत है अपने में, कतर उसके साथ है और इजराइल उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर उनको बल मिला है विरोधियों को, उनके जो आप कह रहे हैं कि विरोधी गुट हैं, ये जो अल तहरीर अल शाम, ये पूरे इन्होंने वेपनाइज किए हैं। ओके सर, जस्ट होल्ड योर थॉट। मैं एक बार जरा वेपनाइजेशन की बात कर रहा हूं, एक बार आइए जरा। सर ने एक वेपनाइजेशन की बात की है, फ्लोर पर आइए विजय, बगल में सारी ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली प्लीज चलाते रहिएगा विद द रिस्पेक्टिव शॉट्स। अब देखिए जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीरिया में विद्रोही फोर्स बेहद मजबूत है। बड़ी खबर, विद्रोही फोर्स के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, विजय बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। विद्रोही फोर्स के पास एडवांस टैंक और आर्मर्ड व्हीकल है। विद्रोही फोर्स के पास ये देखिए पावर कामिकाजी ड्रोन है, टारबे जेट। ये देखिए विद्रोही फोर्स के पास नाइट विजन एडवांस इक्विपमेंट है। पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ का दावा है, 2019 की मैं बात कर रहा हूं, कि विद्रोही फोर्स को इजराइल ने हथियार दिए। विद्रोही फोर्स को तुर्की, कतर, सऊदी अरब, अमेरिका से हथियार मिले। ये रिपोर्ट है 2011 से शुरू सीरियाई सिविल वॉर के बाद विद्रोही गुट कई वहां पर विद्रोही गुट बन गए हैं। खबर तो यह भी है कि इनको जो हथियार मिले वो ISIS तक चले गए हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, न्यूक्लियर मिसाइल तैनात, लेकिन ब्रेकिंग और शॉट। डोनेट्स्क में रूसी टैंक यूनिट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के T-72 टैंक पर आर्टिलरी अटैक। ये देखिए हैमंड्स अप, रूसी टैंक के बेहद नजदीक गिरा यूक्रेनी शेल। ये देखिए जरा, हमले में बाल बाल बचे कई रूसी सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक पर ड्रोन अटैक किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए यूक्रेन को मिले अमेरिकी टैंक पर अटैक। ये देखिए बड़ी खबर, ओह शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए जरा, कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक पर, और उसमें नेट लगा था ड्रोन से बचने के लिए, लेकिन कुछ नहीं पता लगा। यूक्रेन को मिले अमेरिकी टैंक पर अटैक किया गया। ड्रोन हमले में टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखिए जरा, लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर भी जाइए एक बार, पहले 4 फिर फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर जानते हैं आप वो क्या है? अमेरिका ने अपनी ICBM को टेस्ट करके पुतिन को मैसेज दिया है। अमेरिका ने किया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ट्राइडेंट D5 बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग। अब तेजी से लाइए प्लीज, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ट्राइडेंट D5 बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग, USS मैरीलैंड बैलिस्टिक सबमरीन से परीक्षण। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च का जवाब, एक साथ टारगेट पर हमला कर सकती है ट्राइडेंट मिसाइल। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने किया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। बड़ी खबर, ट्राइडेंट D5 बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग, USS मैरीलैंड बैलिस्टिक सबमरीन से परीक्षण। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च का जवाब। बड़ी खबर, एक साथ 8 टारगेट पर हमला कर सकती है ट्राइडेंट मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके शॉट भी हमारे पास, ये देखिए जरा। अमेरिका ने, फिर से प्ले करिएगा विजय इसको जरा, ये देखिए अमेरिका ने अपनी ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ये देखिए सबमरीन के अंदर से, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ओ सेंसेशनल शॉट, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा विजय। क्या आप इसको एक बार फिर से प्ले कर सकते हैं? अमेरिका ने सबमरीन से अपनी ट्राइडेंट मिसाइल को लॉन्च किया है, यानी दे आर ऑल सेट, दे आर ऑल सेट। ये देखिए फिर से प्ले करिए। ओह समंदर के अंदर से, ये देखिए आसमान में गई, वहां पर अपनी डायरेक्शन चेंज की। लोकेशन का मैं इंतजार कर रहा हूं, ये देखिए जरा, डायरेक्शन चेंज की। ये देखिए ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल का सबमरीन से लॉन्च किया गया अमेरिका की तरफ से। लुक एट दिस, ये किसी भी बड़े रॉकेट की तरह लॉन्च किया गया है। ये देखिए शॉट देखिए, वेरी वेल मेड, वेरी वेल मेड। USS मैरीलैंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से लॉन्चिंग की गई। 8 परमाणु वॉरहेड ले जाने में ये तैयार होती है। 8 अलग अलग टारगेट पर एक साथ न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चिंग का अमेरिका को जवाब दे दिया है। ये देखिए पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चिंग का अमेरिका से जवाब मिला है। 22 नवंबर को यूक्रेन के नीप्रो में ओरिश्निक बैलिस्टिक मिसाइल से रूस का हमला था। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इसके बगल में ये वाली ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, नोबडी इज यील्डिंग, तू डाल डाल मैं पात पात।
एब्सोल्युटली। देखिए निशांत जी, जिस तरह से यदि रशिया का कोई मुकाबला कर सकता है न्यूक्लियर फील्ड में, तो वो अमेरिका ही है। 5000 के आसपास है, जबकि रशिया के पास बहुत ज़्यादा है। उनकी कैपेबिलिटी रशिया की बढ़ गई है जब उन्होंने हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी 10 टाइम्स द साउंड से ज़्यादा उन्होंने दिखाई है। ट्राइडेंट कहा जाता है, ट्राइडेंट D5 जो मिसाइल है, ये कहा जाता है 5 गुना, ये भी एक हाइपरसोनिक की मिसाइल का कैटेगरी में है, मगर उसकी क्षमता आप स्पीड पे लें तो नहीं है। और जो उनके वॉरहेड कैरी करते हैं, अभी तो आपने बताया सैटर्न, वो 13 वॉरहेड कैरी करता है, सरमट तकरीबन 10 के आसपास का है, तो वो बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका भी दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी बैलेंस करनी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये शो ऑफ न्यूक्लियर जब हम प्रोलिफरेशंस के अंदर में जब देखते हैं, तो ये शो ऑफ फोर्सेस, क्योंकि इसी तरह से आप डिटरेंस पैदा करते हैं कि यदि आप ये करेंगे तो मैं करूंगा। आज आपने खबर दिखाई थी, मैं देख रहा था, TV9 भारत पे ही चल रहा था, कि रशियन ड्रोन पहुंच गए हैं अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, अलास्का तक। यदि आप देखेंगे तो वहां तक रशियंस ने अपनी डिप्लॉयमेंट की है, और वो जो उनकी न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं, चाहे वो सबमरीन्स में हो, चाहे वो लैंड में, अलास्का से सटा हुआ जो इलाका है, जो फार ईस्ट का, वहां पर भी शायद रशिया ने ये कहा है, और उन्होंने वॉर कैबिनेट बनाया है पहली बार। अब आप देखिए, युद्ध के लास्ट महीने के अंदर में रशिया ने, और आप मेरे साथ बने रहिए। रशिया की ऑल आउट वार्निंग, बड़ी खबर, पश्चिमी देशों को रूस की विध्वंसक चेतावनी। रूस के धैर्य की परीक्षा ना ले पश्चिमी देश। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा, हम 7 बार परखते हैं, 1 बार में काटते हैं। लेवरोव ने कहा, लगातार हमले होंगे तो रूस देगा विनाशक जवाब। लेवरोव ने कहा, रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल से भड़का रूस। बड़ी खबर, इस सब के बीच में विजय एक और फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा, फिर दोनों ब्रेकिंग को साथ दिखाइएगा। बड़ी खबर, नेटो कर सकता है अनुच्छेद 5 को लागू, ब्रेक करिए जरा। जर्मनी की विदेश खुफिया सचिव सचिव की रूस को वार्निंग। रूसी एक्शन की वजह से अनुच्छेद 5 लागू करने पर विचार, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। रूसी हाइब्रिड जंग बढ़ी तो अनुच्छेद 5 होगा लागू, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। किसी एक नेटो देश पर हमले का जवाब 32 देश देंगे। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। लेवरोव कह रहे हैं कि 7 बार मारोगे तो हम 1 बार में काटेंगे। यहां पर अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 की बात हो रही है। बगल में लेवरोव वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यह देखिए, जर्मनी का ऐलान, अनुच्छेद 5 से कोहराम। ये देखिए, बड़ा पोएटिक कोई आ गया है यहां पर। ये देखिए, रूस के खिलाफ नेटो कर सकता है अनुच्छेद 5 को लागू। बड़ी खबर, रूसी एक्शन की वजह से नेटो अनुच्छेद 5 को लागू करने पर मजबूर होगा। जर्मनी की विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख का ये वार्निंग है, मॉस्को अपने हाइब्रिड युद्ध को और आगे बढ़ा सकता है। हाइब्रिड जंग बढ़ी तो अनुच्छेद 5 लागू करने पर विचार करेगा नेटो। बड़ी खबर, हाइब्रिड जंग। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। क्या है अनुच्छेद 5, दिखाइए जरा। नेटो सदस्य देश की सैन्य सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी, किसी एक देश पर हुए हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। नेटो के 32 सदस्य देश एक साथ पलटवार करेंगे। 12 सितंबर 2001 को पहली बार आर्टिकल 5 लागू किया गया था। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद नेटो ने ऑपरेशन चलाया। 7 महीने तक अमेरिका में नेटो के विमानों ने पेट्रोलिंग की। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन बल्कि फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन को मिलेंगी मीडियम रेंज मिसाइलें, ब्रेक करिए, नेटो ने कहा। 5500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें दी जाएंगी, नेटो ने कहा। यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें दे अमेरिका, नेटो ने कहा। रूस पर जीत हासिल करने के लिए मीडियम रेंज मिसाइलें जरूरी है। बड़ी खबर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। आइए, यूक्रेन को मिलेगी टॉमाहॉक मिसाइलें। टॉमाहॉक, अगर आपने सुना होगा, कई अमेरिकन मूवीज में, मिशन इंपॉसिबल में इसका कई बार जिक्र होता है। वाह, वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए जरा बगल में, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यूक्रेन को मीडियम रेंज की मिसाइलें मिलनी चाहिए, नेटो ने कहा। 1000 से 5500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें मिले, नेटो ने कहा। लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉमाहॉक भी यूक्रेन को दी जाए, नेटो ने कहा। रूस पर जीत के लिए ऐसी मिसाइलों की जरूरत है, नेटो ने कहा। अमेरिकी टॉमाहॉक की रेंज 1250 से 2500 किलोमीटर है। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल सिस्टम दे चुका है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए। रूस और चीन से बड़े युद्ध की नेटो की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। नेटो की यूरोपीय बिजनेस लीडर्स को वार्निंग। बड़ी खबर,
बड़े युद्ध के हालात के लिए तैयार हैं बिजनेस लीडर्स। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाइए जरा। बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ रॉब बाउर की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यानी कि यह युद्ध जो है एक अलग लेवल पर, एक अलग डायमेंशन पर जाने वाला है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय, मैं चाहूंगा जो हमने नेटो के आर्टिकल 5 की बात की थी उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट को दिखाइएगा, पीछे स्काई करिएगा, की ग्राफिक्स पर आइए। नेटो की वार्निंग, रूस चीन करेंगे ब्लैकमेल। बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ रॉब बाउर ने चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, यूरोप के टॉप बिजनेस लीडर्स युद्ध के हालात की तैयारी करें। चीन रूस पर बिजनेस के लिए निर्भरता कम करने की चेतावनी दी गई है। बगल में आर्टिकल 5 देखते रहिएगा। यूरोपीय देश अर्थ मटेरियल्स के उत्पादन के लिए चीन पर करीब 90% निर्भर हैं। 2021 में यूरोपीय देशों ने 90% ऑयल और नेचुरल गैस रूस से आयात किया। 2024 में यूरोपीय देशों ने रूस से करीब $2 बिलियन का ईंधन खरीदा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, यह ट्रिगर पॉइंट कितना ज्यादा खतरनाक है, खासकर यह देखते हुए कि अब वो कहते हैं इट इज अ कॉमन टॉक कि नेटो वर्सेस रशिया होकर रहेगा। आर्टिकल 5 यानी सब लोग मिलकर रशिया पर अटैक करेंगे, और लेवरोव कह रहे हैं कि हमें 7 बार मारोगे तो हम 1 बार काटेंगे। व्हाट इज योर टेक सा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आप आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में आप बोल सकते हैं, जिसमें कि एक देश पे कोई अगर अटैक करता है तो वो पूरे जो नाटो के मेंबर हैं उन पे अटैक माना जाता है, और इस ऑफेंस को सारे कंट्री मिलकर इसका जवाब देते हैं। और यही नाटो की खूबसूरती है कि मतलब ये जो आर्टिकल है दूसरे किसी ट्रीटी, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस ढंग के ट्रीटीज नहीं है, इसलिए नाटो को बहुत ही एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखता है रूस। नाटो क्या, ये मुझे लगता है कहने की बात नहीं थी, क्योंकि नाटो में ये आर्टिकल इनहेरेंट है और ये सब लोग मानते हैं। रशिया अभी तक नाटो पर अटैक नहीं करना चाह रहा है, उसका एक प्रमुख कारण आर्टिकल 5 है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऊपर से आपने देखा कि जिस ढंग से जवाब देने की कोशिश रूस कर रहा है, लावरोव ने बोला वह भी सही है कि अगर नाटो शामिल होता है तो रूस भी अपना पोजीशन काफी रिजिड करेगा, उसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन की काफी संभावना बनती है। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है निशांत, एक कीथ केलॉग है जिनको कि ट्रंप ने अभी नियुक्त किया है, वो रूस यूक्रेन को डील करेंगे, और उससे कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि वो क्या पॉलिसी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध पे किस ढंग के सीज फायर या किस ढंग के नेगोशिएशन हो सकते हैं। लेकिन यह नेगोशिएशन शुरू हो, इससे नाटो पूरी तरह से यूक्रेन को आर्म करना चाहते हैं, ताकि अगर नेगोशिएशन हो तो स्ट्रेंथ के साथ कर सके यूक्रेन। सीरिया में जंग, जिन जिन दर्शकों ने ज्वाइन किया है, एक बार फिर से आपको रिकैप बता दूं। एलेप्पो जो कैपिटल है सीरिया की, वहां पर बड़ा खूनी संघर्ष चल रहा है, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। टर्की के बॉर्डर पर हेवी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। सीरिया के अंदर एकाएक अगेन एक बड़े हालात, बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, और ये कहीं भी जा सकती है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया बॉर्डर के नजदीक तुर्की का बड़ा डिप्लॉयमेंट शॉट्स के साथ सीरिया बॉर्डर के नजदीक पहुंचे तुर्की के टैंक्स और आर्टिलरी। اخواننا المجاهدين تكبير الله اكبر की मदद के लिए पहुंचे टैंक्स। ये देखिए, विद्रोही गुट की मदद के लिए टैंक्स पहुंचे टर्की में। फिर से शॉट को प्ले करिए। तुर्की समर्थित ग्रुप माना जाता है तहरीर अल शाम। ये देखिए जरा, टर्की ने एकाएक जो है प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय, इस वॉल पर हम बाद में आएंगे। आइए जरा, एक और बड़ी खबर, इदलिब में सीरियाई आर्मी के टैंक पर कब्जा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विद्रोहियों ने T-72 टैंक पर कब्जा कर लिया, दिखाइए जरा। अल्लाह अकबर, तहत अक़दाम अल-मुजाहिदीन, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
الله اكبر هاي دبابه الخنازير الله اكبر تحت اقدام अब जरा विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ टर्की ने डिप्लॉयमेंट किया है और दूसरी तरफ ये देखिए जरा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। टैंक्स पर कब्जा हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, सीरियाई विद्रोहियों पर रूसी फोर्सेस का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, रशिया की डायरेक्ट एंट्री है, माना था हमने, पता था। पश्चिमी एलेप्पो में रूसी एयरफोर्स का अटैक, तहरीर अल शाम के ठिकानों पर बमबारी। अल असद सरकार के समर्थन में रूसी सेना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। विजय एक तरफ ये खबर दिखाइए और दूसरी तरफ वो दिखाइए जो टर्की के टैंक्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये बड़ी खबर है, ये हेड ऑन हो चुका है यहां पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, सीरियाई अरब आर्मी का बड़ा मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एलेप्पो और इदलिब में सैन्य मूवमेंट हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वॉर फ्रंट पर सीरियाई अरब आर्मी की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर ये देखिए, सीरियाई फोर्सेस के साथ रूसी सेना कर रही है हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलूंगा। सर, वेरी क्विक टेक, व्हाट इज योर आंसर टू दिस? ये शॉट्स कुछ गलत चल रहे हैं, मैं चाहूंगा यहां पर ये देखिए, टर्की ने जो टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया है वहां पर वो टैंक के कब्जा जो किया है उसकी जगह वो लगाइए जरा। टर्की ने जो टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया है वो लगाइएगा वहां पर। सीधे मैं चलूंगा, वेल डन। अब सर, टर्की उनको मदद कर रहा है, वो टर्की जो कि रशिया के साथ है, रशिया टर्की के जो मदद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। ये खिचड़ी नहीं है सर, ये रायता है वहां पर। ये देखिए, ये जो सारी बात चल रही है ये सिर्फ जो है रजीम चेंज की है। दे डू नॉट वांट असद देयर, असद को हटाना चाहते हैं, टर्की उसके पीछे है। बाकी ये जितने पहले मैं देशों का नाम ले रहा था, जैसे सऊदी अरेबिया है और ये जितने, ये उसको नहीं लाइक करते, उसको चेंज करना चाहते हैं। इसे रिजीम चेंज गेम गोइंग ऑन। और रशिया जो है उसने असद के साथ, सीरिया का जो अभी डिक्टेटर है उसके साथ उसकी ट्रीटी हो रखी है और रशिया ये नहीं चाहता। मैं बहुत माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आज समय बहुत कम है। एक बार जरा बिग बॉल दिखा दीजिए विजय, बड़ा इंटरेस्टिंग, और सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा हमारे दर्शकों को समझने के लिए, क्योंकि रात में 8 बजे जो हमारा शो है उसमें इसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले लेबनान में सीज फायर का ऐलान होते ही सीरिया में जंग शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, ये देखिए, चेंज करिए। सीरिया में रूस, ईरान और अल असद की सेना के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, चेंज करिए यहां पर, विद्रोही गुट तहरीर अल शाम को तुर्की के समर्थन की खबरें। बड़ी खबर, नेक्स्ट चेंज करिए जो जानकारी आ रही है। ट्रंप कैबिनेट को मिली बम से उड़ाने की धमकियां, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ट्रंप की टीम में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त लोगों को भी धमकी, बम से उड़ाने की धमकी के बाद अमेरिका में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, विजय क्लोज करेंगे बेरूत के सेलिब्रेशन वाली खबर के साथ। ये देखिए, आइए जरा, ट्रंप प्रशासन में जो जानकारी आ रही है सीधे दिखाइए। बड़ी खबर, ट्रंप कैबिनेट को धमकी, ट्रंप के चुने गए मंत्रियों अधिकारियों को बम से उड़ाने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। बम से उड़ाने और हमले की धमकी के बाद अमेरिका में हड़कंप। ट्रंप के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा 2 दिनों से मिल रही है धमकियां। बगल में प्लीज ब्रेकिंग और शॉट। धमकी के मामले में गंभीरता को समझते हुए FBI ने जांच शुरू कर दी है। सबके बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान में सीज फायर का जश्न, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हैमन साहब, घर वापस लौट रहे लोगों ने मनाया जश्न, गोलियां चलाई गई। हैमन साहब, बेरूत में हिजबुल्लाह के समर्थन में की नारेबाजी, बड़ी खबर।